नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सत्य घटना पर आधारित एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी। वो बेचारी बहुत ही बेसहारा थी। उनके देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वो अपना सारा समय पूजा पाठ में ध्यान लगाती थी और पशु पक्षियों को वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। चिड़ियों को दाना खिलाना, गाय को पानी पिलाना, रोटी देना, फल फलाहार देना। जो भी पशु पक्षी उनके दरवाजे से आते थे खाली हाथ नहीं जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बूढ़ी माँ बहुत ही तेज़ बीमार पड़ गई थी। अब सारे पशु पक्षी उस स्थान पे जाते थे उनके दरवाजे पे खाने के लिए। अब उस दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बीत गया। वो बूढ़ी बेचारी बिस्तर पकड़ी हुई थी। अब वो बिस्तर पे से उठ नहीं पा रही थी। बुजुर्ग शरीर हो गया था उनका। अब बेचारे पशु पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि आखिर बूढ़ी माँ कहाँ गई। उसके बाद अपना ये आपस में सलाह करते हुए वो ऐसे ही बीतते बीतते 4-5 दिन बीत गया। वो बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़े पड़े, कोई देख रेख करने वाला नहीं था, ख़त्म हो गई उसी में। उनका प्राण पखेरु हो गया। उसके बाद अब ये सारे पशु पक्षी मिल करके लगे भगवान भोलेनाथ का तपस्या करने। भोलेनाथ इसी तरह से तपस्या करते करते महीनों बीत गया। सारे पशु पक्षी जितने उसके दरवाजे पर आते थे बूढ़ी माँ के, सब मिल करके लगे अब वो तपस्या करना है भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए तो बोले कि बताओ आप लोग क्या वरदान चाहिए। तो ये अपना वरदान में मांगे कि हे भोलेनाथ, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। जो बूढ़ी माँ हम लोग को देख रेख करती थी, दाना पानी देती थी, उसको आप ठीक कर दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ बोले कि अब तो वो मर चुकी है, उसका शरीर अब मिट्टी में मिल गया है। उनका पूरा शरीर गल गया था, पूरा चिवटा चिवटी मक्खी लग गए थे उनके शरीर में। अब मान लीजिए जब शरीर ही गल जाएगा तो भगवान को सोचना पड़ेगा कुछ देर के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो असंभव बात है। लेकिन पशु पक्षी मानने को तैयार नहीं। वो बोले कि नहीं, उनका नया शरीर दे दीजिए और प्राण उसमें आप डाल दीजिए शरीर में। अब क्या हुआ कि वो अपना भगवान भी उन लोगों की तपस्या से बहुत खुश थे। बूढ़ी को अपना नया शरीर दिए और उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी जब उठी तो देखिए कि मैं कहाँ हूँ, इतने दिन से उठी। उसके बाद वो अपना उनको याद था कि हम देते थे चिड़िया को और गायों को, जो भी पशु पक्षी उनके दरवाजे से आते खाली नहीं जाते। उसके बाद अपना वो उठी और सबसे पहला काम कि चिड़ियों को दाना पानी दे करके, गाय को रोटी वोटी दे करके और तब आई। उन्हें तो कुछ याद था नहीं। एक दिन बहुत देर तक पूजा वूजा करके वो हमेशा मंदिर में जाके मंदिर साफ़ करना, मूर्ति साफ़ करना, भगवान का कपड़ा धोना, बहुत ही मंदिर का सफाई रखती थी, पशु पक्षी का ध्यान रखती थी और बहुत ही सच्ची वो बूढ़ी माँ थी। उसके बाद जब एक दिन ऐसे कुछ दिन बीता, सब लोग बोले कि ये तो बूढ़ी, अगल बगल के लोग सब लोग देखे कि तो बूढ़ी मर चुकी थी, ये कैसे जिंदा हुई। तब वो सोच में बेचारी पड़ी कि आखिर हम जिंदा कैसे हुए। सारे पशु पक्षी को एक दिन बुलाई और वो सारे पशु पक्षियों से पूछी ये मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो सारी बात बताए और बहुत खुश हुई बूढ़ी। वो बूढ़ी उसके बाद उनके अंदर ऐसा शक्ति आ गया परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, जटाधारी भोलेनाथ की कृपा से, कि वो जिसके शरीर पे हाथ रख देती थी उसका सारा दुख दर्द कष्ट ख़त्म हो जाता था वहीं से। और वो धीरे धीरे इतनी प्रचलित हो गई कि अपना वो सबका कल्याण करने लगे। पशु पक्षी के साथ इंसान का भी वो कल्याण करने लगे। उनके अंदर दैविक शक्ति आ गई। ऐसे ऐसे समय गुजरता गया। वो तो भगवान का बनाया हुआ शरीर था, उनको परोपकार करने के लिए शरीर जैसे के तैसे रह गया। लास्ट में वो बूढ़ी माँ जा करके गुजरात में अपने शरीर को समाधि दे दी
और समाधि देकर आज भी वहाँ पे उस बूढ़ी माँ को पूजा जाता है। उनका मंदिर है, चिड़िया माता के नाम से उनको जाना जाता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।